नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। आपकी अपनी गोली कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली लेसन 2 क्लास 8 की कैट का चैप्टर नंबर कौन सा करेंगे? लेसन 2 करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स का मीनिंग होता है रोमांचक, मतलब कान्हा किसली का जो रोमांचक दृश्य है उसके बारे में हम जानेंगे। इस कहानी या इस दृश्य को इस प्रकार से सुने, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है? दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स, यानी कि ये डायलॉग वार्तालाप चल रहा है। डायलॉग यानी क्या होता है? वार्तालाप हो रहा है। तो वार्तालाप किस किस के बीच में हो रहा है? टू कजिन्स यानी चचेरे भाई बहन है, उनके बीच में हो रहा है। एक देव है एंड सुविज्ञा है। ठीक है। देव हैज रिसेंटली विजिटेड देव हैज रिसेंटली विजिटेड मतलब यात्रा करके आया है, घूम कर आया है। कौन आया है? देव आया है। कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड, मतलब देव कान्हा किसली घूम कर आया है और बहुत वो कैसा है? उत्तेजित है। ही वांट्स टू शेयर दिस हिज एक्साइटमेंट मतलब उसकी उत्तेजना है, उत्तेजित हो रहा है वो, मतलब जो किसी को दिखाना चाहता है। वो किसी ने, अपन जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, तो अपन चाहते हैं कि हम किसी को वो सारी चीजें बताएं, नई नई चीज देखने के लिए आए थे। ऐसे ही देव वहां पर घूमने के लिए गया है, कान्हा किस लिए गया है? अब वो बहुत उत्तेजित हो रहा है कि अपनी बात मैं किसी को बताऊं, जो उसका अनुभव रहा। एंड एक्सपीरियंस यानी क्या होता है? अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव होता है। विद हिज कजन यानी कि उसका जो चचेरा चचेरी बहन हो सकती है, जो भी चाचा का लड़का लड़की होगा उससे बोलते हैं चचेरे। ठीक है, कजन। अब चलते हैं। देव क्या कहता है? देव कहता है, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। देव कह रहा है, कौन कह रहा है? देव कह रहा है कि हैव सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली, कि मतलब हैव यू सीन यानी देखना, कान्हा किसली क्या आपने, यानी कि क्या तुमने कभी कान्हा किसली को देखा है? कौन कह रहा है? देव कह रहा है। अब सुविज्ञा कहती है, व्हाट्स दैट, यह क्या है? व्हाट्स दैट, क्या है? तो देव कहता है, ओ डोंट यू, मतलब तुम जानती नहीं हो। नाउ नो एनीथिंग अबाउट, क्या इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो? एनीथिंग अबाउट यू, इसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। नेशनल पार्क, ये बहुत सुंदर राष्ट्रीय पार्क है। नेशनल क्या होता है? एक राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है। ठीक है, कौन? देव ने कहा। अब सुविज्ञा कहती है, वेयर इज इट सिचुएटेड, यानी कि जो कहाँ पर है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा किसली, ये कहाँ पर है? सिचुएटेड यानी कि स्थित है। तो देव कहता है, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मंडला जिले में है। कहाँ पे? मंडला जिले में। डिस्ट्रिक्ट यानी होता है जिला। नियर जबलपुर, कहाँ पे? जबलपुर के पास में। इन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, यानी कि ये कहाँ से? बालाघाट से कितने दूर है? 83 किलोमीटर दूर है। कौन है? नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा किसली नेशनल पार्क। अब सुविज्ञा कहती है, हाउ कैन बी रीच देयर, हम वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं? तो देव कहता है, वी कैन रीच देयर बाय बस, यानी कि हम वहां पे बस से पहुंच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर, हम वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं? ट्रेन के द्वारा भी पहुंच सकते हैं और हम हवाई जहाज के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर, यदि हम जाना चाहते हैं, यदि हम बस से जाना चाहते हैं तो भी पहुंच सकते हैं, और स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप जबलपुर आ जाइए, तो वहां से भी पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट से भी पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं सुविज्ञा क्या कहती है। सुविज्ञा कहती है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, यानी कि देव मुझे, मतलब बहुत सारी चीजें बताओ, कुछ और अधिक चीजें बताओ। किसके बारे में? कान्हा किसली के बारे में। अब देव कहता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, मतलब जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कब कब प्रतिनिधित्व में आया था? 1955 में आया था। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जब से ये 1955 में अस्तित्व में आया है, कौन? नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा वाला। तो ये कब से प्रोटेक्ट, रक्षा कर रहा है? किसकी? फ्लोरा एंड फोना, जीव जंतुओं की ये क्या करता है? रक्षा करता है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, यानी कि जो वन्य जीवन की जो भी जातियां और प्रजातियां होती हैं,
इनको क्या करते हैं, रक्षा करता है। इट इज नाउन एज वन ऑफ द फिनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क्स इन एशिया। इसे किसके नाम से, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रशासनिक रूप से नेशनल पार्क्स इन एशिया कहा जाता है। मतलब एशिया में सबसे अच्छा व्यवस्थित और सबसे सुंदर किसको कहा जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क को कहा जाता है। इट एट्रैक्ट्स, मतलब एट्रैक्ट्स यानी होता है एट्रैक्ट्स करना, आकर्षित करना, वाइल्ड लाइफ लवर्स यानी कि जिन्हें वन्य जीवन पसंद है, वन्य जीवन लवर्स हैं, एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। यानी कि जब यह मौसम में होता है तो वहां पे कितने हजारों टूरिस्ट आते हैं वहां पे दर्शक घूमने के लिए एक पीक सीजन में। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि ये एक किसका सोर्स है, एक प्रेरणा का भी स्रोत है। एंड एट्रैक्शन फॉर द नेचुरल लवर्स, यानी कि जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जिन्हें हरे भरे बागों में खेलना कूदना अच्छा लगता है, ऐसे मौसम में जाना पसंद है, वे वहां पर जरूर जा सकते हैं। अब सुविज्ञा कहती है, अब सुविज्ञा कहती है कि विद सरप्राइज हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, यानी कि इतना सब आप जानते हैं, आप कैसे जानते हैं, हमें भी तो बताओ। तो देव कहता है कि माय अंकल इज मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी कि मेरे अंकल हैं वो कहाँ पे हैं, मैनेजर में हैं, प्रबंधक हैं, कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी कि जो पर्यटन विभाग है उसके क्या है, मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली, और इस वर्तमान में कहाँ पे है, वो कान्हा किसली में पोस्टेड है। ही इनवाइटेड अस ऑल टू सी अस, तो मतलब उन्होंने हमारे जो चाचा हैं उन्होंने क्या कहा था, हमें इनवाइट यानी आमंत्रित किया था। सो रिसेंटली, सो रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली विथ माय पेरेंट्स, मतलब सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माय पेरेंट्स, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ कान्हा किसली घूमने गया था। अब सुविज्ञा कहती है, सुविज्ञा कहती है व्हाट डिड यू सी देयर, सी यानी होता है देखना, व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहां पर क्या क्या देखा। तो वो कहता है देव, आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स, मतलब हम बगीरा लॉग हट्स पे भी गए थे, वहां पर किसली, वेयर माय अंकल लिव्स, जहां पर मतलब हमारे चाचा रहते थे। किसली, किसली हैज आ डेंस फॉरेस्ट, मतलब डेंस फॉरेस्ट यानी होता है एक घना जंगल, विथ वाइल्ड फ्रोसियस एनिमल, और वहां पे जो, वहां पर बहुत जानवर हैं, बहुत घनी जंगल है, और टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, वहां पे जो दर्शक हैं वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, रिसेंटली घूमने के लिए जाते हैं वहां पर, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो भी उनको प्रकृति से लगाव है, प्रकृति में घूमना पसंद है, जहाँ पे हरी भरी हरियाली पसंद है, वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, जंगल लाइफ देखने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स इनके जो वन्य जीवन के जो जानवर हैं, और वहां के पक्षियों को देखने के लिए। अब सुविज्ञा कहती है, सुविज्ञा कहती है कि विच एनिमल डिड यू सी देयर, यानी कि कौन कौन से जान जो एनिमल्स थे, जानवर से जो तुमने वहां पर देखे। तो देव कहता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, क्या है, टाइगर है। द मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला जो जीव है वो कान्हा पिछली में कौन सा है, टाइगर है। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, मतलब उसकी, आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, यानी कि पीपल यानी लोग बाग थे, वो उसको देखने के लिए जा रहे थे, किसको देखने के लिए, हाथी को देखने के लिए। इट इज रियली थ्रिलिंग यानी रोमांचक टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लेइंग इनसाइड द डेंस बसेस एंड हेजेस। पीपल गो एंड एलिफेंट्स, ये हमारा हो चुका है। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लेइंग इनसाइड द डेंस बसेस एंड हेजेस, यानी कि यहाँ पे जो टाइगर्स थे वो कहाँ पे बैठे हुए थे, और बसेस एंड हेजेस में बैठे हुए थे। आई सा अ टाइगर, मतलब वो कहाँ पे बैठे हुए थे, एक घना सा जंगल था, घना से जंगल में कुछ
छोटी छोटी टपरियां जैसी रहती है ना, वहां पे वो बैठे हुए थे। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट। रिवुलेट यानी छोटी सी नदी वगैरह होगी वहां पर, उससे मैंने वो बता रहा है देव कि मैंने टाइगर को पानी पीते हुए पास की नदी से देखा है। वी हैपेन टू सी अ टाइगरेस, टाइग्रेस मतलब बाघनी, अलोंग विथ हर टू क्यूब्स मतलब जो बच्चे होते हैं शेरों की, शेरनी के बच्चे। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, उनकी कांच के गोले की जैसी उनकी आंखें चमक रही थी। किनकी? उनकी क्यूब्स की। क्यूब्स यानी होते हैं जो शेर के बच्चे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। अब सुभिज्ञा कहती है सुबह कहती है डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। क्या? डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, क्या जो दर्शक दर्शक है वहां पे घूमने के लिए जाते हैं उन पे जो टाइगर्स अटैक नहीं करते? तो देव कहता है नोट जनरली पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्विकली। मतलब जनरली जो सामान्यतः क्या होता है, पीपल जो है अंदर जल्दी से अंदर चले जाते हैं, किसमें? जंगल में। पीपल एंड एवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट। नहीं, लोगों से और जो भी बच्चे रहते हैं उनसे पहले कह दिया जाता है कि इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे दिए जाते हैं कि सावधानी बरतें जंगल के अंदर। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हम उनसे दूरी बनाकर रखते हैं जो भी जानवर होते हैं। अब सुभिज्ञा कहती है आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या तुमने दूसरे जानवर नहीं देखे? अब सुभिज्ञा क्या कहता है, देव क्या कहेगा, देखते हैं। देव कहता है एस एस देयर आर बी सो ब्लैक बक्स, हमने वहां पे देखे चीतास, देखे सामर्स, देखे हिरन, देखे स्पोटेड, देखे। स्पोटेड मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं स्पोटेड क्या होते हैं, डियर्स, हिरन होते हैं। और वहां पे इंडियन बिशोन जो गाय जैसा दिखता है वो देखते हुए देखे, ठीक है। और हमने एंटीलोप्स देखे एंड स्टेजेस, कई प्रकार के वहां पे जानवर थे, ठीक है। इट इज द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, यानी कि मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी जीव की 20 से अधिक प्रजातियां थी वहां पे। देयर आर पार्म स्क्वारल्स यानी गिलहरी थी। एब्स लंगूर्स भी थे वहां पे, क्या थे, लंगूर भी थे, बंदर भी थे। और जंगली सुअर थे, जंगली कुत्ते थे, चौसिंगा भी थे। चौसिंगा मतलब जिसके 4 सींग होते हैं उसे चौसिंगा कहते हैं। और नाना प्रकार के वहां पे जीव जंतु थे और जंगली बिल्ली भी थी। ये सारी चीज वहां पे किसने देखी? देव ने देखी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें ये डियर है, हिरन है, ये देख सकते हैं। इसमें मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स वी कैन सी देयर, देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे पक्षी बैठे हुए हैं इस पेड़ के नीचे। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। सुभज्ञा कहती है सुभज्ञा अब कहती है इट मस्ट बी वंडरफुल प्लेस टू सी, यानी कि ये बहुत अच्छा स्थान है, वंडरफुल जगह है, आश्चर्यचकित जगह है देखने के लिए। अब देव कहता है इट्स अ रियली वर्थ सीइंग, इसको देखना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा फील होता है। एवन द वर्ल्ड लवर्स एंजॉय द साइट, यानी कि जिनको पक्षियों से लगाव है, पक्षियों से अच्छा लगता है पक्षी देखने, वहां पर जाके हम बहुत प्रकार के पक्षी देख सकते हैं। देयर आर 200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इन काना, वहां पे 200 से अधिक क्या है, पक्षियों की प्रजातियां हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पुल्स, यानी कि हम जो पानी में जो पक्षी रहते हैं उन पुल, जो पुल है पुल के पास से हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स, यानी अर्ली यानी कि सुबह के टाइम, और लेट आफ्टरनून ज्यादा मतलब शाम होने से पहले हम क्या देख सकते हैं, द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स, यानी पक्षियों को देखने का सही समय है। एवन कॉमन फॉल्स डॉब्स जो बदक थी, हॉक्स जो जो छोटा रहता है ना, बाज, ईगल्स हो गए, पिगॉन्स हो गए, ये सारी की सारे वुड पेकर्स हो गए, ये सारे के सारे हम आसानी से वहां पे देख सकते हैं। बाज को देख सकते हैं, जो भी जानवर वहां पे पानी में रहते हैं उन सारे जानवरों को हम वहां पे इजी से, फॉल्स, डॉब्स, हॉक, ये सारी की सारी चीजें हम वहां पे देख सकते हैं। अब सुभिज्ञा कहती है थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस।
मतलब धन्यवाद देव, आपने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। थ्रिलिंग यानी रोमांचक जगह के बारे में बताया, थ्रिलिंग प्लेस। आई आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा, मतलब मैं भी एक प्लान बनाऊंगी जाने के लिए, कान्हा घूमने के लिए, विथ माई पेरेंट्स एंड नेक्स्ट समर वेकेशन, यानी अगली जो गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तब मैं वहां पे घूमने की वेकेशन यानी छुट्टियों में घूमने के लिए जरूर जाऊंगी। अब देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, मतलब कोशिश करना है कि आप सनसेट से पहले वहां पर पहुंच जाओ, क्योंकि सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, यानी कि जब सनसेट हो जाता है उसके बाद आप वहां पर मतलब जो आपके पास व्हीकल्स हैं, आपके जो वाहन हैं वो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आपको शीघ्र ही जाने का प्रयास करना, यानी कि धूप धूप ढलने से पहले आप वहां पे पहुंच जाना, शाम होने से पहले ही पहुंच जाना। अब यहाँ पे लिखा है द चिल्ड्रंस वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, यानी कि ये डिस्कशन था और चिल्ड्रंस जो बच्चे थे वो डिनर करने लगे, ये डिस्कशन यहीं पे एक अच्छे मूड में, एक हैप्पी मूड में समाप्त हो गया। इस स्टोरी के माध्यम से हमने कान्हा किसली कहाँ है, कान्हा किसली कहाँ पे पड़ता है, कान्हा किसली कैसे पहुंचा सकता है, देव सुभज्ञा की चर्चा के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से हमने ये सारे क्वेश्चन किए। और यदि आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।